जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बेटा, इसमें जो हमने टॉपिक स्टार्ट करना है वो है बेसिकली नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स। ये एक नया चैप्टर जो है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले जो चैप्टर के कुछ टॉपिक्स हमने डिस्कस किए थे वो थे बेसिकली ना कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से रिलेटेड, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तो उसमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड आर्टिकल उसमें कुछ ज़्यादा थे, तो वो फिर उसको हम डिस्कस करेंगे बाद में। तो ये एक नया चैप्टर जो है इसको हम फिलहाल स्टार्ट कर रहे हैं, नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स। तो इसको स्टार्ट करने से पहले पहले जो नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स हैं इनकी जो टाइप्स हैं, पहले इनको थोड़ा सा हमने क्या करना है, इनको डिस्कस करना है। जब इनकी टाइप्स को हम अंडरस्टैंड कर लेंगे तो फिर इनसे रिलेटेड जो इनकी डिटेल है या जो केमिकल रिएक्शंस हैं तो उनको फिर जाकर आगे हम इजीली उसको अंडरस्टैंड भी कर सकेंगे, उसको हम फॉलो भी कर सकेंगे। अब देखें, सॉल्वेंट्स जो हैं इनकी वैसे तो बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन हमारे चैप्टर में मतलब जो है कि जो टाइप्स आगे हमें काम आएंगी, तो पहले उनको थोड़ा सा हमने क्या करना है वो यहाँ पे डिस्कस करना है। तो पहला ये है कि ये मैं आपकी स्क्रीन के ऊपर शेयर कर रहा हूँ। ये देखेंगे, आप स्क्रीन के ऊपर आ रहा है कि जो सॉल्वेंट्स है ना इनकी पहले जो हमने डिस्कस करना है सॉल्वेंट्स की टाइप, वो है नॉन पोलर सॉल्वेंट्स कहते हैं। देखें, इसको सिंपली जो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स हैं इनको हम कैसे इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई ये फलां सॉल्वेंट जो है ये पोलर है कि नॉन पोलर है। इसमें सिंपल सी बात ये है कि आपने पहली चीज सिंपली ये जहन में रखनी है कि भाई जो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं ना, ये बेसिकली ऐसे सॉल्वेंट्स होते हैं कि जिनके डाइपोल मोमेंट की जो वैल्यूज हैं, नेट डाइपोल मोमेंट की वैल्यू वो बेसिकली क्या होती है, वो जीरो। ओवरऑल जो उसकी नेट डाइपोल मोमेंट की वैल्यू जीरो। तो इसको आप यूं भी डिफाइन कर सकते हैं कि जैसा ये डेफिनेशन जो है ये आपकी इसमें स्क्रीन के ऊपर आ रही है कि विद नॉन पोलर सॉल्वेंट्स क्या होते हैं, दोज मॉलिक्यूल्स दैट हैव ए नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ जीरो, कि जिनका नेट डाइपोल मोमेंट या ओवरऑल जो नेट डाइपोल मोमेंट है वो जीरो होता है। ऐसे सॉल्वेंट्स को, ऐसे मॉलिक्यूल्स को, ऐसे कंपाउंड्स को बेसिकली हम क्या कहते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स कहते हैं। तो यूं भी इसको लिखा जा सकता है कि ये डाइपोल मोमेंट का जो सिंबल है, म्यू नेट इज इक्वल टू जीरो। अब इसकी वैसे तो बहुत सारी एग्जांपल्स हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट्स की, लेकिन कुछ एग्जांपल्स जो हैं जिनको यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है यहाँ पे हम इसे डिस्कस कर रहे हैं। जैसे मिसाल के तौर पर कार्बन टेट्राक्लोराइड है, ये एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट भी है, नॉन पोलर सॉल्वेंट है, और इसको लैब में कॉमनली इसको यूज भी किया जाता है। इसके अलावा बेंजीन है, ये हाइड्रोकार्बन कह लें आप। इसके अलावा ये हमारे पास टॉल्वीन है। तो ये भी बेसिकली क्या है, टॉल्वीन, ये भी एक एरोमेटिक कंपाउंड है और इसको लैब में एक सॉल्वेंट के तौर पे यूज किया जाता है, बेसिकली नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो इसमें ना एक बात जो अक्सर थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट करती है। देखें, कार्बन टेट्राक्लोराइड का जो मॉलिक्यूल है ना, बेसिकली अगर इसकी स्ट्रक्चर को हम खोल के अगर इसको देखें, खोल के, तो इसमें क्या है कि 4 कार्बन क्लोरीन बॉन्ड इसमें मौजूद होते हैं, और चारों के चारों जो कार्बन क्लोरीन बॉन्ड्स हैं दे आर हाईली पोलर इन नेचर। ये हाईली पोलर होते हैं, इनमें पोलैरिटी पाई जाती है। उसकी रीजन ये है कि सिंपल सी बात है कि कार्बन और क्लोरीन के जो एटम्स हैं इनमें जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है ना, वो ज्यादा है। क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो 3 है, कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, सॉरी, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट 3 है और कार्बन की 2.5 है। तो ये ऑलमोस्ट डिफरेंस जो है 0.5। तो क्लोरीन चूंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इसने शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्स को ज्यादा स्ट्रांगली अपनी तरफ अट्रैक्ट किया हुआ होता है। तो जिसकी वजह से क्लोरीन के एटम्स के ऊपर स्ट्रॉन्ग पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और कार्बन के एटम के ऊपर क्या होता है, स्ट्रॉन्ग पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो इसी तरह ये चारों बॉन्ड जो हैं, कार्बन क्लोरीन जो बॉन्ड्स हैं, ये पोलर हैं, हाईली पोलर हैं, और इन बॉन्ड्स का अपना एक बॉन्ड मोमेंट होता है, अपना एक बॉन्ड मोमेंट होता है। लेकिन जब हम किसी भी मॉलिक्यूल की ओवरऑल हम देखते हैं ना कि ये मॉलिक्यूल पोलर है कि नॉन पोलर है, उसमें फिर ये होता है कि उस मॉलिक्यूल में तमाम जो बॉन्ड्स हैं उनके जो इंडिविजुअल बॉन्ड मोमेंट्स हैं उनका वेक्टर सम लिया जाता है, वेक्टर सम। अब इसमें 4 इसमें बॉन्ड मोमेंट्स हैं, चारों का अगर वेक्टर सम लें
तो इनकी डायरेक्शन इस तरह से होती है कि तमाम बॉन्ड मोमेंट्स का जो वेक्टर सम होता है ना, तो वो किसके इक्वल आता है, वो जीरो के इक्वल। या दूसरे लफ्जों में आप इसको यूं कह लें कि चारों बॉन्ड मोमेंट्स की डायरेक्शन इस तरह से होती है कि चारों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल आउट कर देते हैं, और ओवरऑल जो कार्बन टेट्राक्लोराइड का मॉलिक्यूल है वो बेसिकली क्या होता है, वो नॉन पोलर होता है। तो ये जरूरी नहीं है कि अगर किसी भी मॉलिक्यूल में तमाम बॉन्ड्स पोलर हो तो वो मॉलिक्यूल भी पोलर होगा, ऐसा नहीं है। तो इस कार्बन टेट्राक्लोराइड में मतलब या मॉलिक्यूल में ऐसा होता है कि किसी मॉलिक्यूल में तमाम बॉन्ड्स पोलर हों, चारों उनका अपना बॉन्ड मोमेंट भी हो, तो जरूरी नहीं है कि ओवरऑल जो मॉलिक्यूल है वो भी क्या हो, वो भी पोलर हो, वो नॉन पोलर भी हो सकता है। तो इसी तरह मतलब ये नीचे एक पॉइंट भी लिखा हुआ है, आपके स्क्रीन पे आ रहा है कि भाई ये बेसिकली कार्बन टेट्राक्लोराइड एक सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। जितने भी सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होते हैं इनमें जो बॉन्ड्स की डायरेक्शन इस तरह से होती है कि इनके बॉन्ड मोमेंट्स एग्जैक्टली एक दूसरे को कैंसल आउट करते हैं। तो ओवरऑल जो मॉलिक्यूल होता है उसका नेट डाइपोल मोमेंट बेसिकली क्या होता है, वो जीरो होता है। तो यही जो लॉजिक है इसको थ्योरेटिकली यहाँ पर भी मतलब ये एक्सप्लेन किया गया है। तो इसको आपने यहाँ से देख लेना है सिंपली कि although all the bonds are polar and have net bond moment, but the direction of the bond moments is such that the vector sum of all the individual bond moments is equal to zero। तो ये तमाम जो मतलब सॉल्वेंट्स हैं ये बेसिकली नॉन पोलर सॉल्वेंट्स की कैटेगरी में आते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो दूसरी टाइप है वो है पोलर सॉल्वेंट्स। तो अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट्स ऐसे सॉल्वेंट्स होते हैं कि जिनका डाइपोल मोमेंट जो है वो जीरो होता है, तो फिर पोलर सॉल्वेंट्स क्या होंगे, इसका उलट हो जाएगा। तो इसको अब यू डिफाइन कर लेते हैं कि भाई पोलर सॉल्वेंट्स क्या हैं, दोज मॉलिक्यूल्स दैट हैव ए नेट डाइपोल मोमेंट, इनका अपना कोई ना कोई नेट डाइपोल मोमेंट की वैल्यू होती है। ठीक है, यानी एग्जैक्टली जीरो नहीं होगी, जीरो से ज्यादा। तो जितना नेट डाइपोल मोमेंट की वैल्यू ज्यादा होती है, तो इसका मतलब ये होता है कि उस मॉलिक्यूल की जो पोलैरिटी है वो उतना ज्यादा होती है, वो मतलब पोलैरिटी उतना ज्यादा, तो उसके नेट डाइपोल मोमेंट की वैल्यू भी क्या होती है, वो ज्यादा होती है। तो जो डाइपोल मोमेंट है इट इज ए बेसिकली मेजर ऑफ पोलैरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। तो ये एक ऐसा पैरामीटर है जिसकी मदद से हम किसी भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड की पोलैरिटी को क्या करते हैं, वो मेजर करते हैं। तो ये पोलर जो सॉल्वेंट्स हैं, तो इसमें हम ये कहते हैं कि भाई जो नेट डाइपोल मोमेंट है दैट कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो। अब जो पोलर सॉल्वेंट्स हैं इनको भी हम क्या करते हैं, फर्दर दो टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं। एक हमारे पास पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स हैं, और दूसरी जो टाइप है वो होती है बेसिकली पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स। अब इन टाइप्स को डिटेल में डिस्कस करने से पहले हमें ये पता हो कि भाई ये प्रोटिक क्या होता है, प्रोटिक सॉल्वेंट्स क्या होते हैं, एप्रोटिक सॉल्वेंट्स क्या होते हैं। उसके बाद जाके हम ये जो पोलर सॉल्वेंट्स की टाइप्स हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स हैं, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स हैं, फिर जाकर इनको हम आगे क्या करेंगे, वो डिस्कस करेंगे। तो अगर हम इसमें देखें मिसाल के तौर पर, ये आप स्क्रीन के ऊपर देखें, ये प्रोटिक सॉल्वेंट्स। अब ये प्रोटिक सॉल्वेंट्स जो हैं ये किस तरह के सॉल्वेंट्स होते हैं, तो देखिए इसमें हम ये बात करते हैं कि भाई प्रोटिक जो सॉल्वेंट्स हैं ये बेसिकली ऐसे मॉलिक्यूल्स या ऐसे कंपाउंड्स होते हैं कि जो हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोजन एटम को इजीली डोनेट कर सकते हों, विच हैव ए कैपेबिलिटी टू लूज हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोजन एटम्स के। तो ऐसे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या ऐसे जो सॉल्वेंट्स हैं उनको बेसिकली हम क्या कहते हैं, प्रोटिक सॉल्वेंट्स कहते हैं। अब मिसाल के तौर पर इसमें वाटर की एग्जांपल ले लें, एसिटिक एसिड है, मिथाइल अल्कोहल है, अमोनिया, हाइड्रोजन सल्फाइड, इस तरह की जो बहुत सारी एग्जांपल्स हैं उनको हम प्रोटिक सॉल्वेंट के तौर पर ले सकते हैं। तो उसकी रीजन ये होती है कि इन मॉलिक्यूल्स में जो हाइड्रोजन एटम्स होते हैं उनके ऊपर स्ट्रॉन्ग पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी वो एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं। तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं हाइड्रोजन आयंस को इजीली ये डोनेट या लूज कर सकते हैं। तो इस वजह से इस तरह के जो सॉल्वेंट्स हैं इनको बेसिकली हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं प्रोटिक सॉल्वेंट्स कहते हैं। अच्छा, तो और एप्रोटिक सॉल्वेंट्स क्या होंगे, तो हम कहते हैं कि ऐसे मॉलिक्यूल्स दैट कैन नॉट डोनेट एन हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन आयन, कि जो हाइड्रोजन आयन को सोल्यूशन में लूज नहीं करते, डोनेट नहीं करते। तो ऐसे जो सॉल्वेंट्स हैं उनको हम बेसिकली क्या कहते हैं, एप्रोटिक सॉल्वेंट्स कहते हैं। अब मिसाल के तौर पर इसमें जो एग्जांपल है वो, अब ये मिथाइल नाइट्राइल की, मिथाइल साइनाइड की एग्जांपल हम ले लें, एनहेक्सेन की एग्जांपल है, नाइट्रोमीथेन है, वगैरह वगैरह।
तो इनकी जो आगे जो स्ट्रक्चर है उसको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, और ये भी डिस्कस करेंगे कि भाई ये जो एप्रोटिक सॉल्वेंट्स हैं, हालांकि इनमें हाइड्रोजन एटम मौजूद हैं, लेकिन ये मॉलिक्यूल जो है अपने हाइड्रोजन एटम को लूज क्यों नहीं कर सकते। तो इनको फिर आगे जाके हम क्या करेंगे, इनको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो पहले हम यहाँ जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बेसिकली टाइप्स ऑफ पोलर सॉल्वेंट्स। ये जो पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं, जो अभी हमने डिस्कस किया कि भाई ऐसे सॉल्वेंट्स होते हैं जिनका अपना ना कोई नेट डाइपोल मोमेंट की वैल्यू होती है, यानी जिनमें पोलैरिटी पाई जाती है। तो पहले मतलब उनकी जो टाइप्स है उनको हमने डिस्कस करना है। तो इसमें देखिए पहली जो टाइप है पोलर सॉल्वेंट्स की जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स, कह लें आप पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स। अब इसको हम किस तरह से डिफाइन करेंगे, तो हम इसको इस तरह से डिफाइन कर लेते हैं कि भाई ऐसे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स दैट हैव ए नेट डाइपोल मोमेंट, कि जिनका अपना कोई ना कोई नेट डाइपोल मोमेंट की वैल्यू भी हो, और दूसरी बात ये है कि वो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन आयन को सोल्यूशन में उसको डोनेट या उसको लूज भी कर सकते हैं। यानी ये दोनों किस्म की जो कंडीशंस हैं वो मतलब जो है कि उस मॉलिक्यूल को मतलब जो है कि वो फुलफिल करनी होती है, कि ऐसा मॉलिक्यूल जिसका अपना नेट डाइपोल मोमेंट की वैल्यू भी हो और वो हाइड्रोजन आयन को मतलब डोनेट या लूज भी कर सकता हो। तो ऐसे जो पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं उनको बेसिकली हम क्या कहते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स कहते हैं। अब इनकी जो एग्जांपल्स हैं अगर हम उनको देखें, तो मिसाल के तौर पर ये जितने भी पोलर सॉल्वेंट्स हैं, सपोज ये देखें, ये वाटर, अमोनिया, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, एसिटिक एसिड, मिथाइल अल्कोहल वगैरह वगैरह। तो ये मतलब कुछ एग्जांपल्स हैं, और ये ऐसे मतलब सॉल्वेंट्स की एग्जांपल्स हैं जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स हैं। अब इनमें से कुछ जो सॉल्वेंट्स हैं, जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं, इनकी जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रक्चर को थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं तो ये मतलब जो है प्रोटिक सॉल्वेंट्स क्यों हैं। देखिए जो वाटर का मॉलिक्यूल है ना, इसकी स्ट्रक्चर इस तरह से होती है, ये बेंट एंगुलर स्ट्रक्चर कह लें आप। तो इसमें देखें ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दो इसमें मतलब बॉन्ड हैं, ऑक्सीजन हाइड्रोजन कोवेलेंट बॉन्ड। अब ये दोनों जो बॉन्ड्स हैं बेसिकली हाईली पोलर बॉन्ड्स हैं। उसकी रीजन ये है कि जो ऑक्सीजन एटम है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो 3.5 होती है, और जो हाइड्रोजन एटम है इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, 2.1। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है यहाँ बहुत ज्यादा है। तो ऑक्सीजन एटम जो है इसने ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्स को स्ट्रांगली अपनी तरफ अट्रैक्ट किया हुआ होता है, जिसकी वजह से इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। और हाइड्रोजन एटम्स के ऊपर क्या होता है, स्ट्रॉन्ग पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। और ये हाइड्रोजन एटम्स के ऊपर एक सफिशिएंट स्ट्रॉन्ग पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी इतना पॉजिटिव चार्ज होता है कि ये जो हाइड्रोजन एटम्स हैं ये एसिडिक हाइड्रोजन कहलाते हैं, यानी सफिशिएंट पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन एटम्स। तो कुछ अंडर आप कह लें सर्टन सर्कमस्टांसिस कह लें, कंडीशंस कह लें, ये वाटर का जो मॉलिक्यूल है ये अपने हाइड्रोजन आयन को ये लूज भी कर सकता है। तो इसी वजह से इसको हम प्रोटिक सॉल्वेंट भी कहते हैं। तो इसमें एक जो पॉइंट आप जहन में रख लें वो ये है कि अगर कोई भी हाइड्रोजन एटम जो है वो किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ डायरेक्टली अटैच हो, डायरेक्टली, तो चूंकि जब वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से डायरेक्टली अटैच होगा, तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स जो होते हैं उन्होंने इलेक्ट्रॉन पेयर्स को स्ट्रांगली अपनी तरफ अट्रैक्ट किया हुआ होता है, तो उनके ऊपर स्ट्रॉन्ग पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, और हाइड्रोजन एटम पर बेसिकली क्या होगा, स्ट्रॉन्ग पार्शियल पॉजिटिव। तो हर वो हाइड्रोजन जो किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच होता है उसके ऊपर स्ट्रॉन्ग पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, और उस हाइड्रोजन एटम को लूज करना उस मॉलिक्यूल के लिए कंपैरेटिवली आसान होता है। तो इस तरह के मतलब जो मॉलिक्यूल्स हैं, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, तो वो प्रोटिक सॉल्वेंट्स ही कहलाते हैं। अब मिसाल के तौर पर ये बी जो है स्ट्रक्चर, अमोनिया की एग्जांपल आप ले लें। अब इसमें जो हाइड्रोजन है ये भी हाईली तीनों हाइड्रोजन जो है ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन एटम से डायरेक्टली अटैच हैं। तीनों हाइड्रोजन एटम्स के ऊपर क्या है, स्ट्रॉन्ग पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। एसिडिक हाइड्रोजन है, अमोनिया का मॉलिक्यूल जो है वो अंडर सर्टन सर्कमस्टांसिस कह लें, कंडीशंस कह लें, इन हाइड्रोजन आयंस को वो लूज कर सकता है। इसी तरह एसिटिक एसिड की एग्जांपल ले लें हम। इसमें जो हाइड्रोजन है ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम से डायरेक्टली अटैच, having a strong partial positive charge in acidic hydrogen, so it can be donated या lost by the molecule of acetic acid।
इसी तरह हाइड्रोफ्लोरिक एसिड है, तो इसमें भी जो हाइड्रोजन एटम है ये सफिशिएंट पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज होता है, इसको आसानी से लूज किया जा सकता है। तो ये जो मॉलिक्यूल है वो बेसिकली क्या है, ये आप कह लें प्रोटिक, मतलब ये मॉलिक्यूल कह लें या सॉल्वेंट कह लें इसको। और ये किस मतलब कैटेगरी में आता है, ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स के अंदर। तो इसकी जो लॉजिक है वो भी थ्योरेटिकली यहाँ पे लिखी हुई है, यहाँ से हमने इसको मतलब आपने इसको रीड कर लेना है, कोई इसमें ऐसी बात नहीं है कि दोज मॉलिक्यूल्स, ठीक है, विच कंटेन सफिशिएंट पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है, because they are attached to the highly electronegative atoms. That's why these hydrogen atoms can be easily donated in the solution. That's why they are called as polar protic solvents. अब जो आखिरी टाइप है पोलर सॉल्वेंट्स की, वो बेसिकली है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स। तो यानी इसको हम किस तरह डिफाइन करेंगे, इसको इस तरह से डिफाइन कर लेते हैं कि ऐसे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स जिनका नेट कोई ना कोई डाइपोल मोमेंट हो, नेट डाइपोल मोमेंट हो, यानी उनमें कुछ ना कुछ पोलैरिटी पाई जाती है, लेकिन वो मॉलिक्यूल जो हैं हाइड्रोजन आयन को लूज करने की जो एक पावर है, जो एफिनिटी है, जो कैपेबिलिटी है, वो उनके पास ना हो, यानी दे कैन नॉट लूज हाइड्रोजन आयंस। या दूसरे लफ्जों में कह लें कि ऐसे मॉलिक्यूल जिनके पास एसिडिक हाइड्रोजन ही ना हो, तो ऐसे जो मॉलिक्यूल्स हैं फिर वो हाइड्रोजन आयन डोनेट या लूज नहीं कर सकते, तो फिर उनको एप्रोटिक मॉलिक्यूल या एप्रोटिक सॉल्वेंट्स बेसिकली कहा जाता है। अब इसकी बड़ी एक मतलब कॉमन जो एग्जांपल अमूमन हम डिस्कस भी करते हैं वो एसीटोन है। अब जो एसीटोन है इसकी स्ट्रक्चर इस तरह से होती है, तो इसमें ये मॉलिक्यूल पोलर है। उसकी रीजन क्या है कि इसके अंदर ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, यानी कार्बोनाइल जो ग्रुप है ये हाईली पोलर ग्रुप होता है, हाईली पोलर बॉन्ड है। उसकी रीजन ये है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 है, कार्बन की 2.5 है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से ऑक्सीजन पर स्ट्रॉन्ग पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इसने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया हुआ होता है, स्ट्रॉन्ग पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और कार्बन के ऊपर क्या होता है, स्ट्रॉन्ग पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जिसकी वजह से क्या है कि ये बॉन्ड हाईली पोलर होता है, और इसकी वजह से ये मॉलिक्यूल भी क्या होता है बेसिकली, वो आप कह लें पोलर मॉलिक्यूल है। लेकिन अगर हम देखें इसमें जो हाइड्रोजन एटम्स हैं ये कार्बन के एटम्स के साथ अटैच हैं इंस्टेड ऑफ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन वगैरह। अब देखें ये कार्बन हाइड्रोजन जो बॉन्ड होता है ना, आपके जहन में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ये बात ये आ रही होगी कि भाई ये जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है ये भी तो किसी हद तक पोलर है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है इसमें ये दोनों एटम डिसिमिलर एटम्स हैं, और इनमें भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो प्रीवेल करता है। यानी हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है यहाँ पे ये 2.1 है, और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 है। लेकिन ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस इतना कम है कि कार्बन के ऊपर जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन के ऊपर जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होता है ना, ये इतना कम है कि इसको हम किसी हद तक इग्नोर या निगलेक्ट कर सकते हैं। तो 0 से 0.4 तक जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है, तो ये इतना कम होता है कि इसको इग्नोर किया जा सकता है। तो ये ओवरऑल हम कहते हैं कि ये जो हाइड्रोजन है ये बेसिकली एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, तो मतलब इसको ये मॉलिक्यूल है इस हाइड्रोजन को लूज नहीं करता। इस वजह से ये सॉल्वेंट पोलर तो है लेकिन प्रोटिक नहीं है, बल्कि एप्रोटिक सॉल्वेंट की कैटेगरी में आ जाता है। इसी तरह एक बड़ा मशहूर सॉल्वेंट है जिसको DMSO कहते हैं, डाई मिथाइल सल्फोक्साइड। इसकी स्ट्रक्चर इस तरह से होती है। अब ये मॉलिक्यूल भी बेसिकली क्या है, पोलर मॉलिक्यूल है। उसकी रीजन ये है, इसमें क्या है, इसमें सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये जो बॉन्ड है हाईली पोलर बॉन्ड है, तो इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से पोलैरिटी एग्जिस्ट करती है। लेकिन इस मॉलिक्यूल में कोई भी हाइड्रोजन जो है किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ डायरेक्टली अटैच नहीं है, जिसकी वजह से वो एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। तो ये फिर मॉलिक्यूल जो है वो हाइड्रोजन आयन को लूज नहीं कर सकता। तो इस वजह से हम कहते हैं कि ये मॉलिक्यूल भी बेसिकली ये सॉल्वेंट क्या है, वो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। और इसी तरह जो आखिरी इसकी एग्जांपल है वो है नाइट्रोमीथेन की। ठीक है, अगर इसकी स्ट्रक्चर को हम खोल के देखें ना, तो इसकी स्ट्रक्चर बेसिकली इस तरह से होती है कि मिथाइल मतलब नाइट्रोजन, और इसने एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाया हुआ होता है, एक ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ, और एक ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, नाइट्रोजन पर पॉजिटिव, दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर रहे होते हैं। तो ओवरऑल जो मॉलिक्यूल है वो बेसिकली क्या होता है, वो न्यूट्रल होता है। तो अब इसमें अगर हम देखें
कि इसमें चार्ज तो है, पोलैरिटी तो है। उसकी रीजन ये है कि ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड भी पोलर है, ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड भी पोलर है, इवन नाइट्रोजन कार्बन बॉन्ड जो होता है ये भी पोलर बॉन्ड। लेकिन इसमें जो हाइड्रोजन एटम्स हैं ये किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ डायरेक्टली अटैच नहीं है, तो ये सफिशिएंट पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन एटम नहीं है। तो ये मॉलिक्यूल जो है ये हाइड्रोजन आयंस को लूज नहीं कर सकता। तो although nitromethane, the molecule of nitromethane is polar in nature, but it cannot donate या lose hydrogen ions। तो जिसकी वजह से हम इस सॉल्वेंट को या इस मॉलिक्यूल को, यानी हम बेसिकली क्या कहते हैं, हम इसे पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट की कैटेगरी में हम इसे क्या करते हैं, इसे कैटेगराइज करते हैं। तो ये कुछ टाइप्स थी हमारे पास मतलब सॉल्वेंट्स की, जो आगे हमने मतलब इनको थोड़ा सा मजीद भी डिटेल में क्या करना है, डिस्कस करना है। तो फिर जो नेक्स्ट आर्टिकल होगा वो फिर इंशाल्लाह बेटा वो फिर नेक्स्ट मतलब लेक्चर में हम उसे डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।